नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। स्मार्ट सिटी परियोजना का शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित, एक दिवसीय राज्य स्तरीय पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन और TNA ने किया 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के 2025 के 6वें बैच के 10 IAS परिवीक्षाधीन अधिकारियों का एक दल शीतकालीन अध्ययन दौरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आया हुआ है। इस अवसर पर इस दल ने 6 फरवरी को लोक निवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने कैमल बे के निवासियों को पर्याप्त LPG गैस सिलेंडर प्रदान करने का आग्रह किया है। सांसद ने मुख्य सचिव से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस मामले को भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के संज्ञान में भी लाया है और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। श्री विजयपुरम के ऐतिहासिक सेल्युलर जेल से 10वीं अंडमान मैराथन 2026 का कल भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें देश भर से आए धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन के आयोजन, प्रमुख अतिथियों और प्रतिभागियों की झलकियों के साथ प्रस्तुत है यह खास रिपोर्ट। 8 फरवरी 2026 समंदर की लहरों के साथ जब उगते सूरज ने श्री विजयपुरम को सुनहरी रोशनी से नहलाया, तो आज की सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, ये थी जोश, जुनून और जन चेतना की सुबह। 10वीं बार आयोजित अंडमान मैराथन 2026 का भव्य शुभारंभ। ये केवल कदमों की रफ्तार नहीं, ये है सपनों की उड़ान, ये है फिटनेस का उत्सव, ये है प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संकल्प। हर उम्र, हर वर्ग, हर कदम में एक संदेश। रन फॉर नेचर, प्रकृति के लिए दौड़िए। ये आयोजन अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा खेल एवं युवा मामले विभाग, अंडमान निकोबार प्रशासन के सहयोग से किया गया है। कई वर्षों बाद इतने बड़े पैमाने पर आयोजित ये मैराथन अब द्वीपों का सबसे बड़ा खेल एवं जन जागरूकता कार्यक्रम बन चुका है। इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण रहा बॉलीवुड के फिटनेस आइकॉन राहुल बोस और अभिनेत्री निकिता दत्ता। राहुल बोस ने हजारों प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, खेल को जीवन का हिस्सा बनाइए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। सड़क पे रेस होता है तो द स्ट्रीट इज द ग्रेट लेवलर। आप जब दौड़ते हो, किसके पास एक्सपेंसिव जूते हैं, कौन नंगे पैर दौड़ रहा है, कोई देखता नहीं है। यू जस्ट हैव टू रन and you run with joy in your heart. You run for your region, for your country, and you run as one. अभिनेत्री निकिता दत्ता की अंडमान में ये पहली यात्रा रही, लेकिन जोश ऐसा मानो ये उनका अपना घर हो। उन्होंने युवाओं से कहा, सपने बड़े रखिए, कदम मजबूत रखिए। He's already motivated all of us quite a bit, लेकिन मैं यही कहूँगी, मेरा तो पहली बार है ये अंडमान में, and I am so glad कि मेरा पहली विजिट में I am getting to do this run. I think there is no better way to look at a city, to experience the city in its right spirit. मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। यहाँ पर सभी पधारे हुए, हमारे बाहर से आए हुए सभी हमारे जो एथलीट हैं, जो इस एक तरह के आप कह सकते हैं महाकुंभ में शामिल हुए हैं, उन सब का स्वागत है द्वीपों के इस अद्भुत स्थान पर। तो इतना अच्छा माहौल है और इसमें मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने हम सब लोगों का हौसला बढ़ाया है। और उम्मीद करता हूँ कि द्वीपों के साथ जुड़े हुए हमारे सभी इंडस्ट्री के हमारे जितने भी हमारे महानुभाव हैं, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, इसको तैयार करने में, इस जगह पे
आज आप जहां पहुंचे हैं, यहां तक लाने में इतनी जो उन्होंने मेहनत की है, उनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है और आप सब लोग यहाँ आज हैं। अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन मोहम्मद जाडवेट ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी, जिन्होंने ऐतिहासिक सेल्यूलर जेल से हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले मैं श्री राहुल बोस जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर साल वो इस इवेंट को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और सारे स्पॉन्सर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रतियोगिता में 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। दौड़ श्री विजयपुरम के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरी। कार्बाइन्स कोव बीच, फिनिक्स पे, मरीना पार्क और अंत में नेताजी स्टेडियम पर संपन्न हुई। समुद्र की लहरों, हरियाली और ऐतिहासिक स्थलों के बीच दौड़ते प्रतिभागियों ने अंडमान की प्राकृतिक सुंदरता को नई पहचान दी। अंत में विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये आयोजन फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में पूरी तरह सफल रहा। 21 के हाफ मैराथन पुरुष वर्ग में पंचहरण बेहरा ने 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त कर पहले स्थान पर रहे। रेणु कुमार 60,000 रुपए के पुरस्कार के साथ दूसरे स्थान पर और उदित पाल 40,000 रुपए के नकद पुरस्कार के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार महिला वर्ग में 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर डॉली हाफ मैराथन में प्रथम स्थान पर रहीं, जबकि 60,000 रुपए के साथ संध्या किस्पोट्टा दूसरे स्थान पर और 40,000 रुपए के पुरस्कार के साथ तीसरे स्थान पर रहीं फूल कुमारी। ये आयोजन फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में पूरी तरह सफल रहा। अंडमान ने ये साबित कर दिया, ये सिर्फ सुंदर द्वीपों की भूमि नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और ऊर्जावान समाज का प्रतीक है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा अंडमान लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना के शैक्षिक क्षेत्र का दौरा किया। यह दौरा अनुभवात्मक शिक्षा और परिणाम आधारित शिक्षण के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों को स्मार्ट सिटी निर्माण पद्धतियों और सतत अवसंरचना विकास का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था। इस क्षेत्र का दौरा का आयोजन प्रशिक्षण एवं नियुक्ति समन्वयक और एसोसिएट डीन अल्तमश मुस्तफा द्वारा किया गया था, जिसमें अंडमान लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता शिवानंद का सक्रिय सहयोग रहा। यह दौरा दक्षिण अंडमान प्रभाग के कार्यकारी अभियंता श्रीपदा टिकादार के समग्र पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। इस यात्रा के दौरान छात्रों को आधुनिक स्मार्ट सिटी निर्माण पद्धतियों, तटीय अवसंरचना विकास और द्वीपों में लागू किए जा रहे टिकाऊ इंजीनियरिंग समाधानों का बहुमूल्य व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ।
अधिकारियों ने कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों, गुणवत्ता, निर्माण उपायों, सुरक्षा मानदंडों और शहरी विकास एवं भविष्य की स्थिरता के लिए स्मार्ट सिटी पहलों के समग्र महत्व के बारे में विस्तार से बताया। श्री विजयपुरम के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आज समावेशी विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसंधान, उद्योग और स्टार्टअप के अवसर विषय के साथ एक दिवसीय राज्य स्तरीय पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रम पर यह रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंतर्गत एक दिवसीय राज्य स्तरीय पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई है। द्वीप समूह में समावेशी विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अधिगम, अनुसंधान, उद्योग और स्टार्टअप के अवसर शीर्षक वाले इस पूर्व शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग, शासन और उद्यमिता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना और संवाद को बढ़ावा देना है, जिसमें विशेष रूप से द्वीप समूह के समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस मौके पर ICMR के निदेशक अपूर्व दास मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रधानाचार्य षणमुख कौर, नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के स्पीकर मनसफ आलम मौजूद रहे। डॉक्टर मनु वशिष्ठ, टी. डायना जोसलिन, डॉक्टर ए. मुत्तु कुमारन कार्यशाला समन्वयक के रूप में कार्यक्रम में भाग लिए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान अन्य अतिथियों ने भी दीप प्रज्वलित किए। इस कार्यक्रम में उभरती हुई एआई प्रौद्योगिकियों, क्षमता निर्माण, स्टार्ट अवसरों और द्वीप समूह के स्थानीय संदर्भ से संबंधित संभावित अनुप्रयोगों पर गणमान्य वक्ताओं द्वारा प्रकाश डाला गया। So this is a state level pre-summit event which is graciously sponsored by Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. So you must be wondering why this summit now and why this summit is so important. So as we know that there is a history of human evolution, everything evolves, the technologies is getting evolved. So government is planning to host a very big event in Delhi known as AI Summit. It's a pre-summit. AI Summit in Delhi from 16 to 20 of February under Bharat Mandapam. So government vision is inclusivity, that not only metropolitan cities of this country get the benefit of latest technology, the remotest part of this country like Andaman Nicobar, Northeast, Leh Ladakh, they also get beneficial. In agriculture, AI-powered tools are improving crop yields and input efficiency by 30 to 50% in regions like Andhra Pradesh and Maharashtra. In healthcare, AI applications are improving early detection of diseases like cancer and tuberculosis. Other key areas for impact and growth in the country are e-governance. The e-courts projects uses AI for court management. Similarly, India Meteorological Department utilizes AI for weather forecasting. It helps for focusing for speed, accuracy and localization even for extreme events of the weather conditions. Next is startup ecosystem. India's AI startup ecosystem is experiencing rapid growth, ranking as the world's second largest hub for generative AI startups with over 890 such firms by mid-2025. The age is driven by technologies, research and development in every field, in science and technology and in engineering, in biological science, in medical sciences. Everyone is driven by research and development. And this research and development, data,
are being putting together, and then they are being used by many of the algorithms in AI, and then we can get instant information in any time in a very coordinated manner. And this is science, this is development, this is where we are going forward, this is the present, and future will be more. The Trained Nurses Association of India अंडमान एंड निकोबार यूटी ब्रांच TNAI द्वारा देखभालकर्ताओं की देखभाल करना, नर्सों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखना विषय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू मुख्य अतिथि थे, जबकि मनोचिकित्सक डॉक्टर आनंद लिंगेश्वरन सम्माननीय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अन्य अतिथियों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस बीच TNAI की उपाध्यक्षा कलावती दत्ता तथा TNAI के सचिव S श्रीनिवासन ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए नर्सों की भूमिका पर प्रकाश डाला। That's a short story I would like to begin with. A young nurse once said, "Every day I hold the hands of the patient who are afraid. Every night I go home and wonder who will hold mine." This simple sentence reflects the silent reality of many nurses, strong on outside but often exhausted and unheard on the inside. It is the reality that brings us together today. Today is a very special day for all of us because we have gathered here not to discuss patient care alone, but to talk about those who provide that care, the nurses. Dear colleagues, nursing is not just a profession, it is a calling. Nurses are caregiver, counselor, educator, advocate, often all at once. Your care for the patient during the most vulnerable moments yet is doing so. Your own emotional, psychological, mental well-being is often overlooked. Long working hours, staff shortages, emotional burden, moral distress, workplace violence, and constant pressure to perform. These challenges silently affect the nurses' mental health. Many nurses continue to serve with a smile even while carrying exhaustion, anxiety, stress within it. This is why this workshop is so important. The purpose of organizing this workshop is simple yet powerful. The main objective of this workshop is to acknowledge the nurses' mental health matters, to create awareness about the stress, burnout, compassion, fatigue, and emotional resilience. अपने संबोधन में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू ने नर्सों के उत्तरदायित्वपूर्ण सेवा कार्यों की सराहना की। सब लोग जो स्माइल से काम करते हैं, बट वो स्माइल का पीछे कितना दुख दर्द है तो किसी को पता तक नहीं चलता, और किसी को भी नहीं होना ऐसे ये लोग काम करते हैं। ये जितना नर्सेस है, नर्सिंग ऑफिसर्स है, हमारा जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन का एक बैकबोन है, और ये उनका अहमियत को समझते हुए, और हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो प्रशासन जो है बहुत ही गंभीर है और बहुत सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए स्वास्थ्य सेवा विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 2025 के गुणवत्ता प्रमाणन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 75 स्वास्थ्य सुविधाओं ने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणन प्राप्त किया है, जिनमें 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर व उपकेंद्रों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह प्रमाणन प्राप्त किया है। इनमें से 16 दक्षिण अंडमान जिले से, 4 निकोबार जिले से और 10 उत्तर व मध्य अंडमान जिले से हैं। यह प्रतिष्ठित उपलब्धि जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण, रोगी केंद्रीय, सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
स्वास्थ्य विभाग ने क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संस्थान केंद्र के सहयोग से वर्ष भर के दौरान गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके 95 अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य पेशेवरों, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं, ने आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। स्मार्ट सिटी परियोजना का शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित। 1 दिवसीय राज्य स्तरीय पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन और TNA ने किया 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।